Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important lecture topic, which is United Nations Security Council, which is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. See why it was in news. जो अगस्त के मंथ में इंडिया ने एज्यूम की है प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ओके, उसके बाद दिस विल बी द कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग इट्स 2021-2022 tenure as a non-permanent member of the Security Council. India began its 2-year tenure as a non-permanent member of United Nations Security Council in January 2021. ये इंडिया का 8 टर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में. ये जो है लोगो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का. की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी प्रेसिडेंसी की. इंडिया डिसाइड करेगा यूएन बॉडी का एजेंडा फॉर द मंथ एंड कोऑर्डिनेट करेगा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स ऑन अ रेंज ऑफ इशू. It is going to organize a key event in three major areas of maritime security, peacekeeping and counter-terrorism. जो इंडिया बेसिकली मेनली फोकस कर रहा है वो मेरिटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग एंड काउंटर टेररिज्म पे करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी के टाइम पे. सिक्योरिटी काउंसिल का खुद का भी एक एजेंडा होगा जिसमें सेवरल इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कंडक्ट की जाएंगी. दैट इंक्लूड सीरिया, इराक, सोमालिया, येमेन एंड मिडल ईस्ट. जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अडॉप्ट करेगी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन ऑन सोमालिया, मली, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान. Prime Minister Narendra Modi will be the first Indian PM to preside over a meeting of United Nations Security Council. लास्ट टाइम जो है एक इंडियन पीएम जो एंगेज हुए थे ऐसे एफर्ट में, दैट वाज पीएम पीवी नारासिम्हा राव इन 1992 व्हेन ही अटेंडेड अ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी मीटिंग. अब सपोर्ट फ्रॉम द फ्रांस एंड रशिया की बात कर लेते हैं. फ्रांस हैज स्टेटेड दैट इट इज़ डेडिकेटेड टू कोलैबोरेटिंग विद इंडिया ओवर स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम्स सच एज मैरिटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग एंड काउंटर टेररिज्म. इसका मतलब क्या है कि फ्रांस ने ये कहा है कि फ्रांस जो है वो कोलैबोरेट करना चाहता है इंडिया के साथ ओवर स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम जैसे कि मैरिटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग, काउंटर टेररिज्म. रशिया ने वेलकम किया कंट्री का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी प्रेसिडेंसी था, ये कह के कि वो काफ़ी इम्प्रेस्ड है इंडिया के एजेंडा से जो एम्ब्रेस करेगा क्रिटिकल ग्लोबल कंसर्न्स को. चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे? सबसे पहला चैलेंज है चाइना. इंडिया एंटर कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे एट अ टाइम व्हेन बीजिंग इज exerting itself एट अ ग्लोबल स्टेज मच मोर विग्रेसली देन एवर. मीन्स चाइना काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है डे बाय डे. उनकी इकोनॉमी इतनी एक्सपैंड कर चुकी है. तो ये हेड करेंगे एटलीस्ट 6 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज़ चैलेंज द ग्लोबल रूल्स. चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर इंडो पैसिफिक में और इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो टेंशन चल रही है 2020 से, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है. चाइना जो है वो रेस करने की कोशिश करेगा कौन सा इशू? कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे. अदर देन दैट पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर को भी जो हमारी इकोनॉमीज़ जो है क्रिम्बल हुई है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिसेशन और हेल्थ इमरजेंसी आई है मार्केट में. तीसरा जो है वो है बैलेंसिंग यूएस से रशिया एंड अनस्टेबल वेस्ट एशिया. देखो इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी उनके टर्म्स अच्छे हैं और यूएसए के साथ भी. यूएसए के साथ इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहा है मैरिटाइम सिक्योरिटी के क्षेत्र में चाइना को काउंटर करने के लिए. और वहीं चाइना जो है वो रशिया के साथ अच्छे से बनाना चाह रहा है. तो ये एक इंडिया को जो है दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा. इंडिया को जो है अपहोल्ड करना पड़ेगा रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स इंश्योरिंग द नेशनल इंटरेस्ट. अब थोड़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं. यूनाइटेड नेशन चार्टर इस्टेब्लिश किए थे 6 मेन ऑर्गन यूनाइटेड नेशन के. जिस कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं? आर्टिकल 23. आर्टिकल 23 जो है यूएन चार्टर कंसर्न का, वो कंपोज करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. जो अदर 5 ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के, दे आर जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट.
जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मे मीट व्हेन एवर पीस इज थ्रेटन। वाइल जो दूसरे ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के वो रिकमेंडेशन देते हैं मेंबर स्टेट को, और जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनके पास पावर है डिसीजन लेने की मेंबर स्टेट जो हैं, एंड देन ऑब्लिगेट टू इम्प्लीमेंट अंडर द चार्टर। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यूयॉर्क में है। इसके 15 मेंबर है, 5 जिनमें से परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। अगर 5 परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो चाइना, रशिया, रशियन फेडरेशन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, दे आर द परमानेंट member of the United Nations Security Council. Other than that, we have 10 non-permanent members which are elected for 2-year term by General Assembly. हर साल जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 5 नॉन परमानेंट मेंबर को आउट ऑफ द 10 इन टोटल, और 2 साल का टर्म देती है। जो 10 नॉन परमानेंट सीट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन द रीजनल बेसिस। काउंसिल की प्रेसिडेंसी इज अ कैपेसिटी दैट रोटेट्स एवरी मंथ अमंग इट्स 15 मेंबर। वोटिंग और डिस्कशन कैसे होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे? हर एक मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के पास, जो सिक्योरिटी काउंसिल में होता है उनके पास एक वोट होता है। डिसीजन जो है सिक्योरिटी काउंसिल के वो मैटर किए जाते हैं, जो एफर्मेटिव वोट दिए जाते हैं ऑफ 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग द कंकरिंग वोट्स ऑफ द परमानेंट मेंबर्स। एक अ नो वोट फ्रॉम वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स ब्लॉक द पैसेज ऑफ द रेवोल्यूशन। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है, देखो 5 परमानेंट मेंबर है, तो जैसे हम टेररिज्म का अगर मुद्दा उठाते हैं ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो चाइना जो है इंटरप्ट कर देता है और उस चीज़ को ब्लॉक कर देता है कि नहीं, ऐसे कुछ जो है उनको मतलब कॉन्सिक्वेंसेस बेयर नहीं करने पड़ेंगे पाकिस्तान के को। तो इसकी वजह से वो मुद्दा ज़्यादा ऊपर तक उठ नहीं पाता है। जैसे पाकिस्तान कश्मीर का इशू उठाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे, तो रशिया जो है वो क्या करता है, नो वोट वाला वीटो जो है वो उठा देता है। उसमें क्या होता है कि हम पे जो है कुछ आगे कार्रवाई नहीं होती, जस्ट बिकॉज वो चीज़ ब्लॉक हो जाती है, बिकॉज रशिया भी एक परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। कोई भी मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो ये कर सकता है। इंडिया एज अ परमानेंट मेंबर, सी इंडिया जो है वो एडवोकेट कर रहा है कि उनको एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया के पास ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया भी है, जैसे पॉपुलेशन, टेरिटोरियल साइज, जीडीपी विच इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक पोटेंशियल। Other than that, civilizational legacy, cultural diversity, political system, and past and ongoing contribution to UN activities, especially to UN peacekeeping operation. सो गाइज दैट वाज ऑल। और हमारे जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उस पर काफ़ी कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि हमारी मंथली मतलब मंथली तो नहीं, ईयरली मैगजीन चल रही है। उसके अलावा एसएसबी जो गाइडेंस प्रोग्राम है दैट इज़ फॉर द 1 मंथ, वो जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनके अंडर चल रहा है, आप उनमें भी एनरोल कर सकते हो। अगर आपको इंटरव्यू देना है आप उनमें भी एनरोल कर सकते हो। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और देखिए हमारे प्रोग्राम्स को, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर है, जो रिपीटर है, दोनों के लिए कह सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग अस।